बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। वो जालिम बादशाह जिसने कई बच्चों को कत्ल करवाया, जिसने इस दुनिया में खुदाई का दावा किया। मोहतरम नाजरीन इकरामी, आप में से बहुत से लोग फ़िरौन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जानते होंगे, मगर आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़िरौन कैसे एक मज़दूर से मिस्र का बादशाह बना। नाज़रीन ग्रामी, फ़िरौन दरअसल मिस्र के बादशाहों का लक़ब होता था, यानी पहले मिस्र का जो भी बादशाह बनता उसको फ़िरौन कहा जाता था। आज हम बात कर रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फ़िरौन दरिया नील में गर्क हुआ था, वो कैसे एक मज़दूर से बादशाह बना। फ़िरौन का असल नाम वलीद था। ये शहर अफसीर का रहने वाला था। ये एक गरीब इंसान था और इसने लोगों से बहुत सारा कर्जा ले लिया था, और ये कर्जा ना देना पड़े इसलिए इसने अफसीन से भागकर मुल्क शाम की तरफ चल दिया। लेकिन शाम में इसको करने के लिए कोई रोज़गार नहीं मिला, तो वो कुछ पैसे और रोज़गार की तलाश में मिस्र आ गया, जहाँ उसने एक गांव में देखा कि वहाँ तरबूज बहुत सस्ते मिलते हैं और शहर में ये बहुत महंगे मिलते हैं। उसके जहन में ये ख्याल आया कि अगर मैं इन तरबूज को यहाँ से ख़रीद कर शहर ले जाऊँ तो बहुत मुनाफा कमाऊँगा। चुनाचे उसने वहाँ से बहुत से तरबूज खरीदे और शहर की तरफ चल दिया, मगर उसको रास्ते में कई जगहों पर खड़े सिपाही मिले और उसको उन तमाम सिपाहियों को टैक्स देना पड़ा। इस तरह ये शहर पहुँचते पहुँचते इसके पास सारे तरबूज ख़त्म हो गए। अब फ़िरौन के जहन में ये बात आ चुकी थी कि इस शहर में कोई शाही कानून नहीं है, यानी कोई भी चाहे तो शाही अफसर बनकर लोगों से माल वसूल कर सकता है और कोई उन्हें पकड़ने वाला भी नहीं है। यहाँ जिसके मन में जो आता है वो करता है। लिहाजा उसने सोचा कि किसी तरह जो पुराना फ़िरौन यानी उस वक़्त जो मिस्र का बादशाह था उस तक पहुँच सकूँ। अब उस वक़्त के फ़िरौन तक पहुँचने के लिए इसे कोई ज़रिया और रास्ता चाहिए था। उस वक़्त मिस्र में एक बीमारी यानी वबा फैली हुई थी, जिससे लोग कसीर तादाद में मर रहे थे। फ़िरौन ने इसका फ़ायदा उठाया और कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया और ख़ुद को शाही अफीसर कहकर हर मुर्दे का 5 दरम वसूल करने लगा। इस बहाने इसने चंद ही रोज़ में बहुत सारा माल जमा कर लिया। इत्फाक से नाज़रीन, एक रोज़ बादशाह के करीबी रिश्तेदार की मौत हो गई। जब वो उसे दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुँचे तो फ़िरौन ने उनसे भी 5 दरम मांगी, लेकिन इसको पैसे तो नहीं मिले, बल्कि फ़िरौन को गिरफ़्तार करके बादशाह तक लाया गया और बादशाह को इसका पूरा मामला बता दिया। बादशाह ने फ़िरौन से पूछा, तुम्हें कब्रिस्तान में किसने मुकर्रर किया था? फ़िरौन ने कहा, मुझे आप तक पहुंचना था, इसलिए मैंने ये बहाना बनाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके मुल्क में बहुत ख़राब हालात हैं। जिसके मन में जो आता है वो कराता चला जाता है। मैंने 3 महीनों में जुल्म और ज़्यादती के साथ इतना माल इकट्ठा किया है। आप ये ख्याल कर सकते हैं कि दूसरे मकाम क्या कुछ कर सकते होंगे। और ये कहकर फ़िरौन ने अपना सारा माल बादशाह के आगे डाल दिया और बादशाह को फ़िरौन की ये बात पसंद आई और उसको एक छोटा सा ओहदा दे दिया। अब नाजरीन, फ़िरौन ने बड़ी चालाकी के साथ आहिस्ता आहिस्ता ऐसे काम किए जो बादशाह और लोगों को पसंद आ गए। यही सिलसिला धीरे धीरे आगे चला और एक दिन फ़िरौन तमाम लश्कर का सरबराह बन गया। नाजरीन ग्रामी, जब उस वक़्त का बादशाह मरा तो रियाया ने फ़िरौन को तख्त पर बिठा दिया और इस तरह से फ़िरौन मिस्र का बादशाह बन गया। कुछ दिनों बाद फ़िरौन ने लोगों पर सख्त कानून लागू कर दिए और जो उसका हुक्म ना मानता उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देता। धीरे धीरे फ़िरौन अपनी हुकूमत के नशे में इस कदर मगरूर हो गया कि खुदाई का दावा कर बैठा और लोगों से ज़बरदस्ती अपने आगे सिजदा करवाता। फ़िरौन बनी इसराइल पर बहुत मज़ालिम उठाता और उनसे मेहनत और मशक्क़त का काम लेता। एक रोज़ फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग आई और उसने पूरे मिस्र को घेर लिया और तमाम फ़िरौनियों को जला डाला। बनी इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। ये अजीब ख्वाब देख कर फ़िरौन परेशान होने लगा।
اور اس نے نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر ناظرین جو اللہ کرنا چاہتا ہے اسے کون روک سکتا ہے؟ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئی جس سال بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، مگر اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرعون کے گھر سے پالا اور پھر بعد میں اسی کے ذریعے فرعون کی بادشاہی کو ختم کر دیا اور پھر اسے دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔